जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, महकमा ज़राअत की तरफ से किसान कार्ड फ़ेज़ 2 के हवाले से एक इम्पोर्टेंट अपडेट आई है। मैंने सोचा आपके साथ वो शेयर करता हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनको किसान कार्ड फ़ेज़ 2 के हवाले से, पेमेंट के हवाले से, एटीएम मशीन यूज़ करने के हवाले से इश्यूज़ आ रहे हैं, पिन कोड का मसला आ रहा है और उनका मसले हल नहीं हो रहा है। तो उनके लिए महकमा ज़राअत ने क्या किया है, एक स्पेशल डेस्क कायम किया है। और ये जो डेस्क है, ये होगा असिस्टेंट डायरेक्टर के ऑफ़िस है, जो कि तहसील लेवल पे हैं। किसी भी तहसील में महकमा ज़राअत के असिस्टेंट डायरेक्टर के ऑफ़िस में आपने जाना है, वहाँ पे आपको एक अलग डेस्क नज़र आएगा। उस डेस्क में सिर्फ़ उन किसान भाइयों की मदद की जाएगी जिनको किसान कार्ड के हवाले से इश्यूज़ आ रहे हैं। तो ये वीडियो स्पेशल उन किसानों के लिए है जिनको अभी भी इश्यूज़ आ रहे हैं पेमेंट निकलवाने में, पिन कोड का इश्यू आ रहा है या जर्नल एरर आ रहा है, या अगर कॉल करते हैं तो कॉल आपको पता है कि हेल्पलाइन पे 30-30, 40-40 मिनट कॉल पिक नहीं होती है। अगर पिक होती है तो ड्रॉप हो जाती है नेटवर्क के इश्यूज़ की वजह से, या कुछ किसान भाई अपना जो मैसेज है वो वेरिफ़िकेशन माँगते हैं, वो कन्वे नहीं कर पाते, जिसकी वजह से अभी भी 20 से 25% ऐसे किसान हैं जिनको इश्यूज़ आ रहे हैं। उन इश्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए पहले तो हम ये होता हेल्पलाइन पे कॉल करते थे, वहाँ पे मसला हल होता था, तो ठीक है। अदरवाइज़ हम जाते थे, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, महकमा ज़राअत के दफ़्तर। अब महकमा ज़राअत का दफ़्तर ट्राई तो करता था, लेकिन मसले इतने हल नहीं हो रहे थे। क्यों नहीं हो रहे थे? क्योंकि उनके पास बैंक ऑफ पंजाब का बंदा नहीं था। वो आपकी एप्लीकेशन ले लेते थे, आपकी डिटेल ले लेते थे, फिर वो डाक के ज़रिए बैंक ऑफ पंजाब को सेंड करते थे। बैंक ऑफ पंजाब 2, 4, 5 दिन लगा के फिर वो डाक वापस भेजता था, तो वो एक प्रोसेस चलता था। किसानों को इतना फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो महकमा ज़राअत ने एक मीटिंग बुलाई, में तमाम अफ़सरान बैंक ऑफ पंजाब के भी थे और महकमा ज़राअत भी थे। वहाँ पे मशावरत हुई कि किस तरह किसान को फ़ैसिलिटेट किया जाए इन मसाइल से निकालने के लिए। तो फिर जो फाइनल डिसीजन लिया वो ये लिया गया कि तहसील लेवल पे हेल्प डेस्क बना दें और उस डेस्क के अंदर महकमा ज़राअत का बंदा भी बिठा दिया जाए, साथ बैंक ऑफ पंजाब का ऑफ़िसर भी बिठा दिया जाए, उसके हाथ में डिवाइस हो। जब भी कोई किसान अब जिसको इश्यू आ रहा है वो जाएगा, अपनी कार्ड देगा, अपनी डिटेल देगा, डिटेल देने के बाद वहाँ भी वो एंट्री करके चेक करेंगे कि इससे क्या इश्यू आ रहा है। सपोज़ अगर किसी किसान का पिन कोड नहीं बन रहा, तो वो डिवाइस पे एंट्री करेंगे कार्ड की, साथ में कहेंगे जी अपना थंब लगाएँ, थंब लगाने के बाद 4 डिजिट का जो कोड आप कहते हैं हम वो रख देते हैं, वो जी कोड उसने रखना है। उसका मसला हल, उसने आना है एटीएम से पैसे निकलवा लेने या किसी डीलर के पास जाना है, वहाँ से उसने खाद उठा लेनी है। इसी तरह का वो मसला जिसके लिए हम 200-400 का बैलेंस वेस्ट करते थे, साथ में लंबी-लंबी कॉल करते थे, वो मसला हमारा महकमा ज़राअत के दफ़्तर जाने से 5 से 10 मिनट में ऐसे सॉल्व हो गया। इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जर्नल एरर आ रहा था। अब एरर आने के बाद जब हेल्पलाइन पे कॉल करते थे, वो कहते थे अब ये मसला लग रहा है कि महकमा ज़राअत की तरफ से है, हमारी तरफ से मसला नहीं है, हमारी तरफ से सब चीज़ें ओके हैं। तो चूँकि वहाँ पे जब हम डेस्क के पे जाएँगे, वहाँ पे महकमा ज़राअत का भी बंदा बैठा होगा, बैंक ऑफ पंजाब का भी बंदा बैठा होगा, आपस में वो डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन करने के बाद देखेंगे कि मसला किस एंड पे है। तो जिस एंड पे मसला होगा, वहाँ पर उसका मसला फ़ौरी ही रिज़ॉल्व किया जाएगा। अब कुछ लोग हैं जिन्होंने किसान कार्ड उनका आ गया था, किसान कार्ड में कुछ न कुछ पैसे भी निकलवा लिए हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनका बैलेंस कितना है और गंदम जो है उसकी सपोर्ट प्राइस प्रोग्राम के तहत कितने पैसे आए हैं और जो उन्होंने लोन रिटर्न करना है वो कितने आए हैं। तो वो भी उधर जाएँ, डेस्क में जाएँ, वहाँ पे अपना कार्ड देना है, वो कार्ड एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आपकी सारी डिटेल्स फेच कर लेंगे, फेच करने के बाद आपको बताएँगे कि आपने 30,000, 40,000 या 50,000 एटीएम से निकाला है या इतने डीलर से खाद उठाई है, बकाया आपकी इतनी अमाउंट रहेगी, इतनी आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें ये वाली आपको गंदम की मिली है और वो वापस आपने नहीं करनी। बाकी जो अमाउंट है वो आपने 6 मंथ बाद जब मूंजी की फसल की कटाई हो जाएगी, उसके बाद आपने पे करनी है। तो एक तरह का ये मसला भी आपका हल हो गया कि आपको पता नहीं लग रहा था हमारी अमाउंट कितनी है। जिन किसान भाइयों के किसान कार्ड गुम गए हैं, वो भी जाएँ हेल्प डेस्क पे जाएँ, वहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड लाज़मी दें। शनाख्ती कार्ड आपने लेके जाना है, उसकी एक कॉपी भी साथ लेके जानी है और वो सिम जिस सिम पे आपका कार्ड बना हुआ है, जो आपके ज़ाती यूज़ में है, वो भी आपने लाज़मी लेके जानी है। और वो बंदा जिसका किसान कार्ड बना हुआ है, वो जाए, दूसरा बंदा अगर जाएगा तो ये प्रॉब्लम रिज़ॉल्व नहीं होगी। उसको वैसे ही वापस भेज दिया जाएगा।
किसान भाइयों, किसानों के रिलेटेड महकमा ज़राअत के हवाले से, किसान कार्ड के हवाले से कोई भी स्कीम आती है, ट्रैक्टर स्कीम, सोलराइजेशन स्कीम या ये पटवार सिस्टम है, इसके हवाले से किसी तरह की अगर आपने अपडेट लेनी है, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की ट्राई करता हूँ और इंशाल्लाह करता रहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि किसानों के हवाले से कोई भी न्यूज़ हो और वो आपको बर वक़्त पहुँच जाए, तो आप ये जो चैनल है वसीम गाइड, इसको सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।